हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सी लैंग्वेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हमने अरेज का बेसिक समझा था। हम लोग अरेज को डिक्लेयर करते किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो अरे का इंडेक्स क्या होता है, जो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है उसका एड्रेस होता है। अब क्योंकि अरे को हमें पता है कि हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में ही मेमोरी मिलती है हमारे रैम में, इसीलिए जो उनका एड्रेस होता है उसमें उन एड्रेस में एक आर्डर होता है ना। जैसे इंटीजर टाइप की अगर मुझे वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ होती हैं वो 4 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करती हैं। तो पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस 1000 है, तो 1000, 1001, 1002, 1003 ये चारों बाइट को मिला करके एक ब्लॉक बना जिसमें 5 स्टोर हुआ। इसीलिए अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस 1004 से स्टार्ट है। तो जो भी यहाँ पर हम लोग एड्रेस लिखते हैं ये उस ब्लॉक के पहली वाली बाइट का एड्रेस होता है, और ये चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। फ्लोट वेरिएबल भी 4 बाइट की ही मेमोरी को लेते हैं, इसलिए उनके एड्रेस में भी उसी तरह का आर्डर होता है, यानी 4 4 का डिफरेंस होता है। लेकिन जो डबल टाइप की वैल्यूज होते हैं वो 8 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनके एड्रेस में 8 8 का डिफरेंस होगा, है ना। ये जो एड्रेस लिखा है ये इस ब्लॉक के अंदर 8 बाइट है, तो जो पहली वाली बाइट है उसका एड्रेस 1000 है। इसमें इस वाले ब्लॉक में 8 बाइट है, जो पहली वाली बाइट है उसका एड्रेस है 1008। तो इस वाले ब्लॉक की जो लास्ट वाली बाइट होगी 8 बाइट है, तो पहली वाली बाइट का एड्रेस हो गया 1008, तो जो लास्ट वाली बाइट होगी उसका एड्रेस होगा 1015, है ना। तभी तो अगले वाली ब्लॉक की पहली बाइट का एड्रेस 1000 क्या बनेगा 16। तो ये भी आपको याद रखना है। जो कैरेक्टर होते हैं उनको स्टोर करने के लिए एक ही बाइट की मेमोरी चाहिए, और इसीलिए इनका एड्रेस 1000, 1001, 1002 एक एक करके बढ़ता है, क्योंकि इस ब्लॉक में एक ही बाइट है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कैरेक्टर अरे की बात करूं तो अगर इसको मेमोरी मिलेगी ना, तो जानते हो कैसे मिलेगी। 5 बाइट इस मेमोरी में, देखिए ये हमारी क्या है, रैम है। ये हमारी है क्या, रैम है। माउस का यूज करके लिखते नहीं बन रहा है, ये रैम है। रैम कई सारे बाइट का कलेक्शन होता है। बाइट बोलें या बिट्स बोलें, एक बाइट में 8 बिट्स होती है, एक बाइट में 8 बिट्स। तो 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है। तो आप इसको समझिए कि जो एक बॉक्स है वो एक बाइट है। तो कैर अरे जब भी आपने बनाया तो इसको 5 बाइट चाहिए, क्योंकि इसका साइज आपने क्या रखा है, 5 रखा है। तो 5 बाइट की मेमोरी कहीं भी हो सकता है, इस तरह से उसको मिल जाएगी 5 बाइट की मेमोरी, इस तरह से, है ना। ये 5 बाइट की मेमोरी मिलनी चाहिए, वो कहीं भी मिल सकती है इस अरे में, इस तरह से कॉन्टिन्यूअस मैनर में ही मेमोरी मिलेगी। तो हमारे इस करेक्टर अरे को इस तरह से मेमोरी मिलेगी रैम में हमारे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई थी। आज चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हम इनमें वैल्यूज़ किस तरह से रखेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर 5 3 4 1 2 रखा है ना इन ब्लॉक में, तो इनको हम लोग देखते हैं किस तरह से वैल्यूज़ को रखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इंडेक्स का यूज़ करके वैल्यूज़ को रखेंगे, और रखने के बाद इंडेक्स का ही यूज़ करके वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। वैल्यूज़ को रखने या प्रिंट करने का एक मेथड और हो सकता है, जो कि एड्रेस का यूज़ करके। एड्रेस का यूज़ करके हम आगे सीखेंगे जब हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए हम लोग इंडेक्स को यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग अरे बनाते हैं, उसमें वैल्यूज़ को रखते हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम लोग प्रिंट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपना आईडी ओपन कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। और ये बेसिक सी लैंग्वेज का हमने प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है पहले से ही। और यहाँ पर हमें एक अरे बनाना है इंटीजर टाइप, तो हम लोग लिखेंगे इंट AR5। तो हमने क्या कर लिया, अरे बना लिया। अब जब भी हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं या अरे बनाते हैं तो उसको इनिशियलाइज करने का 2 मेथड है। तो जब आपने अरे को बनाया उसी टाइम पर भी आप यहाँ पर इक्वल लगा करके इनिशियलाइज कर सकते हैं, है ना। जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हो, इंट x इक्वल टू 5, आपने जैसे ही बनाया वैसे ही इनिशियलाइज कर दिया, है ना। मान लीजिए आपके पास एक और वेरिएबल होता y, और आप बाद में इनिशियलाइज करते हो y इक्वल टू 6, है ना। तो ऐसे भी इनिशियलाइज करें या ऐसे करें, या यूजर से इनपुट लेके y में वैल्यूज को रखें। तो 3 तरह से हम लोग वेरिएबल्स में वैल्यू को रखते हैं।
उसी तरह से 3 तरह से हम लोग अरे में वैल्यूज़ को रखना सीखेंगे, है ना। तो अभी वैल्यूज़ को रखना सीखते हैं। तो अगर आपको अरे बनाते समय ही वैल्यूज़ को रखना है कुछ इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, आप इक्वल टू लगाइए, करली ब्रेसेस लगाइए और इसमें कामा लगाते हुए इस तरह से वैल्यूज़ को रख सकते हैं। तो जो ये 1 है ये इस अरे के पहले वाले ब्लॉक में चला जाएगा, जो ये 2 है इस अरे के दूसरे वाले ब्लॉक में चला जाएगा, है ना। समझ में आता है। ये जो 3 है इस अरे के तीसरे वाले ब्लॉक में जाएगा और इसी तरह से फोर्थ वाले ब्लॉक में, 5 फिफ्थ वाले ब्लॉक में। तो इस तरह से आपने अरे को इनिशियलाइज कर दिया, है ना। अब आपको अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम एक वैल्यू यहाँ पर ना दें, हम 4 ही वैल्यू इस तरह से इनिशियलाइज करें, तो आपने पहले 4 ब्लॉक को क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपको इसको समझना नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको आपको बिल्कुल नहीं समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 5वें वाले ब्लॉक में क्या होगा, है ना। चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ, आप देखना। तो आपने क्या किया, 4 ब्लॉक को इनिशियलाइज किया है, ओके। तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो 5वें वाले ब्लॉक में क्या है, 0 है ना। इसका मतलब जब आप वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हो और कम वैल्यू यहाँ पर पास करते हो, अरे का साइज हमारे 5 है लेकिन आपने 4 ही वैल्यूज पास किया, तो जो आगे वाले ब्लॉक है उसमें क्या चला जा रहा है, 0। अगर आप ऐसे करेंगे तो पहले 3 ब्लॉक में 1 2 3 जाएगा और बाकी के लास्ट के 2 ब्लॉक में 0 0 चला जाएगा, है ना। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप अरेज को इनिशियलाइज कर सकते हो बनाते टाइम, है ना। मैं एक अरे और बनाता हूँ, ARR नाम से बना लेता हूँ, उसका भी साइज मैं 5 रखता हूँ। हमने अरे का देखिए नाम चेंज कर लिया, इस वाले अरे का नाम है AR, इस वाले अरे का नाम है ARR, है ना। जो ये अरे बना है तो ये अरे का नाम है क्या, AR है ना। इस अरे का नाम है AR। ये बेसिकली एक पॉइंटर होता है जिसको और आगे हम आगे देखेंगे जब पॉइंटर पढ़ेंगे, अभी उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, ओके। तो इसका नाम क्या है, AR, इस तरह से। तो जब हमने यहाँ पर एक और अरे बनाया, अब इस तरह से हमें इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अरे का नाम लिखते हैं और इस तरह से सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और किस इंडेक्स पर आप वैल्यू को रखना चाहते हैं। तो मुझे 0 वाले इंडेक्स पर वैल्यू को रखना है, लेट से 6। तो इस तरह से आप वैल्यूज को रखेंगे। तो जो ये वाला अरे है इसके 0 इंडेक्स यानी पहले वाले ब्लॉक में 6 चला जाएगा, है ना। समझ में बात आया आपको। 0 जिस भी ब्लॉक का इंडेक्स है उस ब्लॉक में ये वैल्यू चली जाएगी। तो 0 पहले वाले ब्लॉक का इंडेक्स है तो पहले वाले ब्लॉक में क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा। समझ में आया। अगर आपको दूसरे वाले ब्लॉक में वैल्यू को रखना है तो आप 1 इंडेक्स पर वैल्यू को इस तरह से रख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे इंडेक्स पर आप वैल्यू को रख सकते हैं, फिर तीसरे इंडेक्स पर, फिर इसी तरह से फोर्थ वाले इंडेक्स पर, इस तरह से। तो आपने 0 1 2 3 4 यानी कि 5 ब्लॉक में वैल्यू को इस तरह से रख दिया है। तो आप इस तरह से वैल्यू को रखेंगे। समझ में आता है। अगर वैल्यू को आपको प्रिंट करना है तो आप सिंपली क्या लगाएंगे, प्रिंटफ लगाएंगे। अगर प्रिंट करना है %d लिखेंगे और कौन से वाले ब्लॉक की वैल्यू को प्रिंट करना है तो इंडेक्स नंबर आप यूज करेंगे। मान लीजिए इसका 0 इंडेक्स वाला यानी पहले वाले ब्लॉक की वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पर आप लिखोगे AR, ऐसे सिंपल, है ना। जैसे आपने 0 वाले ब्लॉक में वैल्यू को रखा था उसी तरह से वैल्यू को आप प्रिंट भी करोगे। तो इंडेक्स नंबर का यूज करके आपने वैल्यू को रखा था तो इंडेक्स नंबर ही यूज करके आप वैल्यू को प्रिंट करोगे, है ना। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या आउटपुट होना चाहिए, 6, है ना, क्योंकि 0 इंडेक्स पर इस अरे के 6 है ना। तो देखिए, तो ये देखो हमारा यहाँ पर 6 प्रिंट हो रहा है ना। तो अगर आपको एक और वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो आप एक और %d लगाइए और आप क्या करिए, कामा लगा के AR 1 वाले इंडेक्स का यानी कि सेकंड वाले ब्लॉक की वैल्यू, तो क्या होगा, 6 प्रिंट होगा, स्पेस करके फिर 7 प्रिंट होगा, है ना। देखिए 6 और 7 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को रखते हैं और इस तरह से वैल्यूज़ को आप प्रिंट करेंगे, है ना।
तो ये हो गया कि हम लोग वैल्यूज़ को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं और वैल्यूज़ को किस तरह से प्रिंट करते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए कि जो हमने यहाँ पर %d लगाया है, हम यहाँ पर ना लगा करके अगले लाइन में भी तो प्रिंटफ लगा करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से 2 प्रिंटफ लगा दें, है ना। देखिए तब भी हमारा 6 और 7 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, है ना। अगर मान लीजिए मुझे हर एक ब्लॉक की वैल्यू को प्रिंट करना है इस तरह से, तो यहाँ पर सिंपली मैं 2 कर दूंगा, यहाँ पर 3 कर दूंगा, यहाँ पर 4 कर दूंगा, तो मेरे हर एक यानी 6, 7, 8, 9, 10 प्रिंट हो जाना चाहिए। ये देखो प्रिंट हो रहा है पूरा। तो आपको ये नहीं लगता कि ये प्रिंटअप बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, तो क्यों ना मैं एक लूप लगा दूँ, है ना। आपने लूप पढ़ चुके हैं ना आप लोग, पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप लगाता हूँ और लूप के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहीं पर आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। आई की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। क्यों 0 से? क्योंकि पहली बार मुझे 0 चाहिए, है ना। कंडीशन में लगाऊंगा आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, है ना। आई लेस देन 5 क्यों? क्योंकि हमें 4 तक जाना है, 5 नहीं चाहिए, और आई को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो ये वाला प्रिंटअप मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर लिखता हूँ और 0 की जगह पर मैं आई कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है उसको समझिए आप। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब आई की वैल्यू पहली बार 0 होगी तो ये प्रिंटअप चलेगा, तो ARR ऑफ 0 यानी कि 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई, 1 लेस देन 5 ट्रू है, तो 1 के लिए ARR ऑफ 1 यानी कि दूसरे वाले ब्लॉक का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से आई बढ़ता जाएगा, ये प्रिंटअप चलता जाएगा, ये प्रिंटअप 5 बार चलेगा 0, 1, 2, 3, 4 के लिए। तो 0, 1, 2, 3, 4 के लिए जो इंडेक्स है यहाँ पर आता जाएगा, हमारी वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, है ना। समझ में आया? तो हम लोग ऐसे भी प्रिंट, और यही अच्छा मेथड है प्रिंट करने का, है ना। क्योंकि अभी आपके पास अरे का साइज क्या है, 5 है, तो अभी आप 5 बार प्रिंटअप लगा करके एक एक वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन इमेजिन करो अगर आपने अरे का साइज 100 रखा है, तो क्या आप 100 बार प्रिंटअप लिखोगे? नहीं, आप एक लूप चला दोगे 100 टाइम तक और उसके अंदर प्रिंटअप लिख करके जो इंडेक्स है उसको आप आई से रिप्लेस कर दोगे, तो आपका अरे जो भी 100 साइज का है तो हर एक ब्लॉक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, है ना। समझ में बात आया किस तरह से हम लोग वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं यूजर से किस तरह से वैल्यूज़ को इनपुट करना है। तो जैसे यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल होता जेड, आप क्या करते, यूजर से अगर आपको वैल्यूज़ लेना होता तो पहले आप मैसेज दे देते, क्या कहते, इंटर अ नंबर, है ना। और जो भी नंबर होता इंटर, उसको स्कैनफ की सहायता से %d लगा के एड्रेस ऑफ जेड में वैल्यू को आप रख देते इस तरह से। तो ये यूजर से इनपुट हो गया। तो अरे में किस तरह से यूजर से इनपुट लेना है। अब अरे में अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, पहली बात आप ये बताइए कि अगर मुझे एक इनपुट लेना है तो मैं एक स्कैनफ लगाता हूँ, मुझे 5 इनपुट कराना है, इस तरह से 5 वैल्यूज इनपुट कराना है, तो 5 बार स्कैनफ यानी कि 5 बार %d प्रिंट हो, %d लिख करके प्रिंट होना चाहिए, है ना। देखिए आपने क्या किया कि आपको जेड में वैल्यू रखना था तो आपने यहाँ पर रख दिया। अब मैं बताता हूँ कि अगर मान लो आपको इस वाले अरे की 0 इंडेक्स पर वैल्यू को रखना है तो क्या करोगे। तो मैसेज दे रहा हूँ मैं, क्या, इंटर द नंबर फॉर 0 इंडेक्स, और मैं यहाँ पर स्कैनफ लगाता %d एंड एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0, है ना। क्योंकि जब हम वैल्यू को इनपुट कराते हैं तो मुझे एड्रेस चाहिए होता है, तो हमने एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0 मतलब 0 वाले ब्लॉक का जो 0 वाला ब्लॉक यानी कि पहला वाला ब्लॉक है जिसका इंडेक्स 0 है उसका एड्रेस, तो क्या होगा, इस वाले अरे के 0 इंडेक्स पर जो भी यूजर इंटर करेगा वो चला जाएगा। तो अभी हमने शुरू में 6 रखा था, लेकिन यहाँ पर फिर से इनपुट कर दिया
तो इस वाले इंडेक्स पर दूसरी नई वैल्यू चली जाएगी जो यूजर इनपुट करेगा, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट भी हो जाएगी। देखिए मैं रन करता हूँ, अभी के लिए ये 6 है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ। ये दोनों लाइन मैं यहाँ से कट करके नीचे करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैं फॉर लूप फिर से लगा देता हूँ इस तरह से। देखिए पहले ये पूरी वैल्यूज प्रिंट होगी 6 से 10 तक लेकर के, फिर मैंने जीरो इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया, यूजर्स इनपुट लेंगे, तो जो दोबारा वैल्यू प्रिंट होगी वो कुछ और प्रिंट होगा, है ना। मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ इस प्रोग्राम को एक बार। तो पहले देखिए कह रहा इंटर अ नंबर, ये इसलिए बोल रहा है, ये इसके लिए बोल रहा है। यहाँ पर जो हमने जेड में वैल्यू को रखा है, तो मैं इसको 5 इंटर कर देता हूँ, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही स्कैनफ चल गया, देखिए इस वाले अरे में जो भी हमने 6 से 10 रखा था, वो इसके चलने की वजह से प्रिंट हो रहा है 6 to 10। और उसके बाद ये वाला प्रिंटअप चल रहा है, कह रहा है इंटर नंबर। मैं यहाँ पर इस बार लेट से 11 इंटर कर देता हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हो कि जब ये वाला लूप चला तो 11 7 8 9 10, क्योंकि 6 को रिप्लेस कर दिया हमने जो यूजर इनपुट किया है ना, इस तरह से। और ये हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी इसको हटाता हूँ यहाँ से, और मैं इसको भी हटा देता हूँ, और मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब आप बताइए कि अगर मान लो हमें जीरो इंडेक्स पर वैल्यू को रखना, तो हमने ऐसे लिखा। अगर मान लीजिए मुझे 1 इंडेक्स पर वैल्यू को रखना होता, तो हर एक इंडेक्स की मैं बात कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 1 करना पड़ता है, यहाँ पर मुझे 2 करना पड़ता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। इस तरह से हमने इन चारों इंडेक्स पर वैल्यूज को रख लिया। तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। तो इस अरे के हर एक इंडेक्स पर हमने वैल्यूज को रख लिया। अब फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर आप देखिए, इसको हमें लूप से करना चाहिए। अभी हमारे अरे का साइज 5 है, तो हमने 5 बार स्कैनफ लिख दिया। लेकिन सपोज अगर हमारे अरे का साइज 100 होता, तो क्या मैं 100 स्कैनफ लिखता? नहीं ना। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप लूप लगाओ। लूप लगाने के बाद i = 0 to i <5 i++, और यहाँ पर इसके अंदर स्कैनफ लिखो, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्कैनफ लिखोगे। यही स्कैनफ 5 टाइम चलेगा, और 0 को i से रिप्लेस कर दो। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स पर इनपुट चला जाएगा। फिर जब लूप रिपीट होगा तो i की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंडेक्स पर चला जाएगा। फिर जब लूप रिपीट होगा तो i की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 इंडेक्स पर चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। यानी कि वैल्यूज़ को रखने के लिए भी अरे में हम लोग लूप यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए भी हम लोग लूप का ही यूज करते हैं। जब वैल्यू इनपुट करते हैं तो वहाँ पर एड्रेस लगाते हैं, क्योंकि वैल्यू इनपुट करने के लिए मुझे एड्रेस चाहिए, और प्रिंट करने के लिए मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, है ना। और यहाँ पर आप मैसेज भी लगा सकते हो स्कैनफ के ऊपर। क्या करोगे, लिखो क्या, इंटर %d वैल्यू, और %d की जगह पर i की वैल्यू। तो जब i की वैल्यू 0 होगी, i की वैल्यू नहीं, i+1 प्रिंट करा देता हूँ। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 प्रिंट होगा, तो मतलब इसकी जगह पर 1 प्रिंट हो, तो इंटर 1 वैल्यू यानी पहली वैल्यू। फिर जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 + 1 2। समझ में बात आया? मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार, आप देखना। ये देखिए कह रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने 11 इंटर किया। फिर कह रहा है इंटर सेकेंड वैल्यू 22 33 44 55। देखिए 11 22 33 44 45, इसकी वजह से सब प्रिंट हो गया। तो ऐसे आप अरे में वैल्यूज़ को रखते हैं इंडेक्स का यूज़ करके, और वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं इंडेक्स का यूज़ करके। वैल्यूज़ को रखने और प्रिंट करने के लिए हमने लूप का यूज़ किया है, और हमेशा लूप का ही यूज होता है। लूप को किस तरह से यूज़ करते हैं उसको भी आपने देखा अरे के साथ में। तो अभी हमने सीखा कि अगर मुझे इन अरेज में वैल्यूज़ को रखना है तो इंडेक्स का यूज़ करके किस तरह से काम करते हैं। हम ये एड्रेस का भी यूज़ करके वैल्यूज़ को रख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जिसको हम आगे बाद में देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अरेज का कॉन्सेप्ट। सो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।